हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ट्रायंगल की जन्म कुंडली। भाई जन्म कुंडली बताएंगे ट्रायंगल की। यहाँ बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में, ठीक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल्स आप बेसिकली यार सब जानते हो, बच्चे नहीं हो, सबको पता है ट्रायंगल्स क्या है। ट्रायंगल्स एक ऐसी आकृति है, सच अ फिगर, एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों, क्योंकि इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज मतलब तीन भुजा। तो जो तीन भुजा की आकृति होगी उसे कहेंगे ट्रायंगल। और इसका ये होता है ए पॉइंट, कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं, ए पॉइंट, बी और सी। और आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो इस आकृति को, ये ट्रायंगल है। तो देखो इसमें तीन साइड हैं, ए बी, एक साइड है ए बी और एक साइड है बी सी और एक साइड है ए सी। और आप ध्यान दो, इसमें तीन ही एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। और इन एंगल को लिखने का तरीका, अगर आप ये एंगल लिखना चाहते हैं तो बी ए सी, जो लिखना चाहते हैं वो बीच में होना चाहिए और ऐसा निशान लगेगा, एंगल बी ए सी। ये एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये वाला एंगल लिखना हो तो एंगल सी बी ए। ये लिखने का तरीका है। और इनकी भुजाएं अलग अलग भी हो सकती है, एक जैसी भी हो सकती हैं, दो भुजाएं भी एक जैसी हो सकती हैं, मतलब समान हो सकती हैं। उनके बेसिस पे हम ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन करते हैं और एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल को क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो वो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ट्रायंगल की जन्म कुंडली पता चलेगी आज आपको, यहाँ बने रहिएगा। मैंने इसका बेसिक दे दिया। अगर आपसे पूछे कि ट्रायंगल क्या है तो भाई एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाओं वाली आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, ये कह सकते हैं, हाँ त्रिभुज कहते हैं, ठीक। और ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई अभी, अभी तो ये बच्चों का खेल है भाई। आप इतना चीज़ तो जब पढ़ते थे, जब कक्षा 4 में थे, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल्स को हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करके पढ़ेंगे भाई, दो ग्रुप में क्लासीफाई करके ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे और कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा लाइफ में। तो पहला होगा ग्रुप 1, एक होगा ग्रुप 2। अब देखो ग्रुप 1 में हम पढ़ते हैं ट्रायंगल का, देख लेना ध्यान से, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को पढ़ा जाता है ग्रुप 1 में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है भाई। और एक पढ़ा जाता है सिमिलर ट्रायंगल को, अभी मैं बहुत डिटेल में देखूंगा भाई सिमिलर ट्रायंगल। जबकि ग्रुप 2 में पढ़ा जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आप जानते हो, क्षेत्रमिति। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, कि ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का वॉल्यूम, ट्रायंगल का परिमाप, सब मेंसुरेशन। और मोस्टली स्टूडेंट इसी को पढ़ रहे हैं। आप जितने भी कोचिंग सेंटर पे यही है भैया, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स लगा रहे हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, परिमाप निकालना तो तीनों साइड को ऐड कर दो। तो आप केवल ये पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते। इसमें क्या पढ़ते हो आप, जैसे मैं मान बताऊं तो आप पढ़ोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, और क्या पढ़ोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल, ये सब तो पढ़ते हो। अलग अलग फॉर्मूले पढ़ोगे इसके, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ऐसा फॉर्मूला लगेगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला लगेगा। मतलब ये तो तुम बहुत पढ़ रहे हो भाई। जिस दिन से आपने पढ़ाई छोड़ी है और कंपटीशन के मार्केट में आए हो, एक कंपटीशन
कि एग्ज़ाम के लिए आए हो तैयारी करने, उस दिन से आप तक मैं मानता हूँ मेंसुरेशन ही पढ़ रहे होंगे। ठीक है भाई, मेंसुरेशन ही पढ़ रहे होंगे आप। तो अब हम आपको बताएं एक छोटी सी बात। तो ये देख लो, बस ध्यान रखो, ट्रायंगल्स को दो ग्रुप में पढ़ना। एक तो ग्रुप एक में कौन कौन से आएंगे भैया? ग्रुप एक में कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल और सिमिलर, और ग्रुप दो में आएंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है भाई, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। अब देखो, जब आप ये पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल्स को आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। एक तो एंगल के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और एक कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पे भी। भाई कोण के आधार पे भी तुम ट्रायंगल को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और भुजा के आधार पे भी तुम ट्रायंगल को तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल कितने हुए? 6। तो मेरा मुद्दा आपको ये वाले ग्रुप के तो ट्रायंगल इस वीडियो में पढ़ाने का है नहीं, इस सीरीज़ में। ये आप पढ़ लिए होंगे बहुत आसानी से, और बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हो भाई मेंसुरेशन। ठीक, RS अग्रवाल, SD यादव, बहुत सारी बुकें चल रही हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं इसको। और यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम, TGT, PGT, इन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, जबकि ये डायरेक्ट सिलेबस में है यूपी जूनियर एडेड के। ये इतना पोर्शन यूपी जूनियर एडेड का पोर्शन है, जूनियर एडेड एग्ज़ाम। ये तो है, ये भी है, लेकिन आप सिलेबस देखिए तो ये है भाई। तो मैं इस सीरीज में बस ये दो ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल, ये नहीं पढ़ाऊंगा। तो ट्रायंगल को मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ग्रुप 1 में कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर ट्रायंगल दोनों, और ग्रुप 2 में मेंसुरेशन। ठीक भाई, इनके क्या क्या टाइप्स हैं? एंगल के बेस पर राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। तो मैं शुरू करूँगा ग्रुप 1 के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? देखो, मैं ग्रुप 1 के ट्रायंगल स्टार्ट कर रहा हूँ। ग्रुप 1 में हमने क्या क्या देखा? देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और दूसरे क्या है? पहला ये, और दूसरा सिमिलर ट्रायंगल। यही तो है, और ये आपकी 9th क्लास में सिलेबस है भाई। 9th क्लास, पूरी 9th क्लास में इसको पढ़ाया जाता है, और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको ये। ठीक, और इन्हें पढ़ने के लिए ना आपका एक कंसेप्ट होना ज़रूरी है, वो है लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल्स। अगर आपको ये नहीं पता ना, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने वो वीडियो पहले बनाई है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, पहले आप ये पढ़ के आइए। मैंने इसके 4 पार्ट बनाए हैं, जिसमें एक पार्ट में कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट 15 या 20 मिनट की वीडियो है कंसेप्ट, और बाकी के 2, 3 और 4, इन तीनों पार्ट में एक्सरसाइज कराई गई है। तो आप ये तो चाहे मत देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी समझ में आएगी। और जब आप कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी समझेंगे, तभी आपको सारी जो पिर में होती है ना, लेकिन 2 सर्वगसम त्रिभुज का योग इतना होता है मतलब वो जो थ्योरम है जो आप पढ़ते हो हाई स्कूल 9th में, वो इन्हीं की है, और उसमें आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। और आप कहोगे सर छोड़ दो टॉपिक, कोई वो नहीं, तो इसके बाद एक टॉपिक आएगा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये नहीं पढ़ सकते तुम,
इसके बिना। और इसके बाद एक टॉपिक और आएगा सर्किल। सर्किल नहीं पढ़ सकते इसके बिना, तो कहाँ तक छोड़ोगे? तो पहले भैया इसको पढ़ के आओ, इसके कंसेप्ट जानो, तब यहाँ आ जाओ आप। समझ रहे हैं ना मेरी बात? पहले आप इसके कंसेप्ट पढ़ के आओ। अब देखो, हम ग्रुप 2 के, ग्रुप 1 के ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? ग्रुप 1 के ट्रायंगल्स। तो हमने ग्रुप 1 में कौन कौन से, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो इसका हिंदी में मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सर्वागसम। सर्वागसम आप जान गए होंगे। और सिमिलर का मतलब होता है समानता। समान, समान या समानता, सिमिलरिटी, समानता, समानता। ठीक है भाई। तो आपको ये 2 टर्म्स समझनी बहुत ज़रूरी है, और इसी पे बहुत सारी सीरीज आएंगी, इसी पे बहुत सारी वीडियो बनेंगी भैया। ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है कॉन्ग्रुएंस, बहुत सारी प्रमेय हैं, बहुत सारी थ्योरम, और इस पे भी बहुत सारी थ्योरम है। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कि सर्वागसमता और समानता में क्या अंतर है। ठीक, टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। और माय नेम इज जीतू सिंह, हमारा आपका क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर। देखो ये 2 टर्म है ना, ये समझो, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी। कॉन्ग्रुएंसी वर्सेस सिमिलरिटी। यही तो समझनी है भाई। यानी कि मैं इसे हिंदी में लिखूं, सर्वागसमता वर्सेस समानता, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। हालांकि ये अलग टॉपिक है, लेकिन समझना बहुत जरूरी। देखो, 2 फिगर सर्वागसम होंगी। 2 फिगर लिख दूं मैं यहाँ, 2 आकृति सर्वागसम होंगी यदि दोनों की बाउंड्री सेम हो, या एक दूसरे को, भाई मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ उसको, एक दूसरे को पूरा कवर करें। ठीक, हिंदी मीडियम वाले भी समझो। 2 आकृति सर्वागसम होंगी यदि दोनों आकृति की बाउंड्री एक दूसरे को पूरा कवर कर दे। 2 फिगर विल बी कॉन्ग्रुएंस इफ दे कवर टू ईच अदर, राइट। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिगर से समझो भाई। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये ट्रायंगल ही ले लिया मैंने, कोई भी फिगर, कोई भी आकृति हो सकती है वो। मैंने एक ए बी सी ले लिया, और एक लिया भैया, एक ट्रायंगल लिया मैंने ये। ठीक, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक, देखो देखते रहो। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो, इसकी मतलब इस वाली फिगर को उठाओ, और उठा के ऐसे पलट के ऐसे रख दो। तो ये वाली साइड, या उठाओ और ऐसे पलटो, इस पर रख दो, मतलब किसी भी तरीके से इस पर रख दो। आप कैसे भी घुमा के इस पर रखो, तो वो पूरा इस बाउंड्री पर आना चाहिए। मतलब इन बाउंड्री को कवर करनी चाहिए, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, पूरा पूरा इस पर आ जाना चाहिए। समझो मेरी बात। या इसको आप उठा के इस पर रख दो, तो पूरी पूरी बाउंड्री पे आ जानी चाहिए। इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री सेम होनी चाहिए।
ये नहीं कि मान लो इस वाले को रखा तुमने और ये बाहर की तरफ हो गया और ये दिखाई नहीं दे रहा अंदर की तरफ। मान लो ये छोटा हो और ये बड़ा हो तो वो अंदर वाला दिखाई नहीं देगा, तब आप सर्वगसम नहीं कहेंगे, तब आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। अगर हाँ बाउंड्री सेम हो गई, बाउंड्री सेम हो गई, तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं। लिखेंगे कैसे? इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ABC, लिखने का तरीका देख लो बस, ABC कॉन्ग्रुएंट, ऐसा निशान लगाओ, दो निशान नीचे लगाओ, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ऐसा लिखेंगे। अब एक बात बताओ, आप पेपर पे हो, पेपर पे पढ़ रहे हो, तो पेपर से उठा के इस पे तो रख के देख नहीं सकते, या इसे उठा के इस पे नहीं रख के देख सकते। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर कैंची से काट के रख के देख लूँगा, भाई तेरी बुक का नाश हो जाएगा, बुक का नाश हो जाएगा, तो रख के नहीं देख सकते। तो ये पता लगाने के लिए कि मतलब वो तो तुम्हें क्या करेगा, एग्जाम जो क्वेश्चन है वो घुमा घुमा के देगा, कभी से इधर कर देगा, कभी ये एंगल इधर कर देगा, कभी वो एंगल उधर कर देगा, घुमा के देगा। लेकिन तुम्हें पता लगाना है कि वे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। और ये पता लगाने के लिए हम कुछ थ्योरम का यूज़ करेंगे, थ्योरम यानी कि प्रमेय। तो प्रमेय हमें ये बताएंगी कि कौन कॉन्ग्रुएंट है और कौन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो यही बताएंगी कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। समझ गए मेरी बात? ठीक। एक देखो, मान लो आपको ये दिया A B C और D, मैं देख लूँ वीडियो चल रही है क्या नहीं। ठीक है भैया चल रही है। और एक दिया मैंने, एक फिगर बनाई ऐसी, फिगर आकृति कुछ भी हो सकती है, ठीक है भाई। ये PQRS, अगर ये साइड आपस में बराबर हो, मतलब ये साइड सभी साइड आपस में बराबर हो जाए, और मैं इसके ऊपर रख दूं, देखो इसे रखोगे तो ये छोटी है, इसे इसके ऊपर रखो तो ये क्या है, छोटी, ये फिगर ये वाली छोटी है, ये बड़ी है, तो इसको पूरा कवर कर देगी, लगभग लगभग यहाँ तक पहुँचेगी। तब आप कहोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है जी। मान लो यहाँ तक पहुँची तो ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। तो ये कॉन्ग्रुएंट आकृति नहीं है, ये सर्वगसम नहीं है। हालांकि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों समान है, तो ये आपस में सिमिलर है। कैसी है? सिमिलर है, सिमिलर है भैया। सिमिलर मतलब समान है, समान है मतलब लेकिन सर्वगसम नहीं है। तो समान का मतलब तो छोटा हो सकता है, लेकिन ये मतलब बराबर होने, एक जैसे होने चाहिए। समझ गए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में अंतर? ये आपको 10th में पढ़ाई जाती है। देखो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल की फिगर लेके चलो। मान लो मैंने एक ये बनाया, इसका A, ये B और ये C, और एक मैंने बनाया ये बनाया PQR। ये मान लो 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो देखो साइड अलग अलग है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूँ तो इसके बीच में कहीं कवर हो जाएगा, या इसे इसके ऊपर रखूँ तो ये भाई ये 5 सेंटीमीटर है, 4 है, ये 3 है, 3 है, ये 4 है, ये 2 है, तो ये तो बड़ी हुई ना इससे, तो इसको कवर मतलब बाउंड्री अलग अलग होगी। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, ये है आपस में सिमिलर। सिमिलर है तो सिमिलर को क्या कहेंगे? देखो सिमिलर को ऐसा लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, एक निशान लगाएंगे ऐसा, सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। कॉन्ग्रुएंसी में यहाँ 2 निशान लगते हैं, तो ये पता होना चाहिए। अब दूसरी बात, हम इसको कर क्यों रहे हैं? हमें सिमिलरिटी के लिए भी अलग से थ्योरम पढ़नी पड़ेंगी, तो हम मतलब पता क्यों कर रहे हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। तो देखो सबसे पहली बात, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये सिमिलर है, तो हमें एक बात पक्की है कि इसका रेशियो यानी कि AB अपॉन PR इक्वल होगा AC अपॉन QR, और BC इक्वल होगा BC अपॉन PQ। ये है सारी राड की जड़ है भैया। ये हमें ये लगानी है प्रॉपर्टी, सारे का सारा खेल है इसमें। और ये आप तभी लगा सकते हो
पहले आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, और इनको प्रूव करने के लिए तुम यूज करोगे थ्योरम, थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो थ्योरम्स क्यों पढ़ते हैं? थ्योरम्स ये बताती हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं या सिमिलर हैं। सिमिलर पता करके क्या करते हैं हम, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं जिससे किसी की भी साइड पता करी जा सकती है। समझ रहे हैं ना? जिससे किसी भी आकृति की साइड, मान लो इसकी तुम्हें ये पता, इसका पता करना, तो पता कर लो ये सिमिलर है या नहीं, और ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, इससे आसानी से इसकी भी साइड पता कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों सिमिलर हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर लोगे। और प्रूफ करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं क्राइटेरिया, वो थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम्स पढ़ो, इनका पता लगाओ और ये लगाओ फॉर्मूला। आई समझ में? ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो मतलब नेक्स्ट पार्ट आएगा भैया इसका, अब उसमें हम शुरुआत करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट हम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे भैया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। माय नेम इज जीतू सिंह, हमारा आपका क्यूट सा चैनल कंसेप्ट विद जीतू सर।